हेलो दोस्तों, टूर एंड ट्रैवल ब्लॉग के एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं बाके बिहारी टूर एंड ट्रैवल ब्लॉग। दोस्तों, काफ़ी अंतराल के बाद एक बार फिर रूबरू हूं आपके साथ में एक नई खूबसूरत, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक छोटा सा हिल स्टेशन कवर करने वाला हूं जो काफ़ी फेमस है, मुंबई के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल पास है, काफ़ी फेमस है। जब भी मुंबईकरों को घूमना होता है, निकलना होता है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं इस माथेरान हिल स्टेशन की। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ माथेरान हिल स्टेशन को। सो आप भी अगर प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो निकलिए घर से। और कैसे आना है, क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आने के लिए आपको ध्यान में रखना है, वो सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप को बताऊंगा, ताकि आप जब भी आने का प्लान करें, जब भी आएँ, आप बिना किसी परेशानियों का सामना किए आसानी से यहाँ पहुँच सकें। और कितने पैसे, कितने खर्च लगेंगे, होटल, कॉटेजेस, ट्रेन वगैरह वगैरह वगैरह, एक एक चीज़ें आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सो स्किप किए बिना पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वैसे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशंस को कर लीजिए अलाउ, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। आप अलग अलग टूरिस्ट पॉइंट, पिकनिक स्पॉट या किसी अच्छे प्लेसेस को घूम सकें। सो दोस्तों, अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें बताता हूं कि आप यहां कैसे आसानी से पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप मुंबई से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप मुंबई लोकल के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। तो निकलिए घर से और लीजिए आपके नियरेस्ट स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन, और पहुंच जाइए सेंट्रल रेलवे से नेरल स्टेशन। जी हाँ, नेरल स्टेशन आप पहुंच जाइए। जब आप नेरल स्टेशन पहुंचते हैं तो आपको वहां से टैक्सीज मिलेंगी जो आपको माथेरान के ऊपर तक ड्रॉप करेंगी, 100 रुपीज़ पर पर्सन। याद रखिएगा, इससे बिल्कुल आपको कम नहीं लेने वाले हैं, आपको 100 रुपये टैक्सीज का देना ही होगा। देन आपको जहाँ पे टैक्सीज ड्रॉप करेंगी, आप वहाँ से वॉक करके 50 रुपीज़ का, यहाँ जो ग्राम पंचायत होती है, जो भी यहाँ का है लोकल, वो आपको 50 रुपीज़ का विजिट चार्जेस देने होंगे। देन उसके बाद आप पहुँच जाएंगे माथेरान के जो है टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन। आप ट्रेन भी ले सकते हैं, घोड़ा भी ले सकते हैं, ऑटोज़ भी ले सकते हैं। कितने फेयर हैं वो उसके बारे में भी आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर बात करूं घोड़े की सवारी का, तो जो है घोड़े की सवारी का आप जो है बार्गेनिंग करके अलग अलग प्राइस में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 500 रुपीज़, 600 रुपीज़, 700 रुपीज़, अलग अलग प्राइस आपको बताएंगे, अलग अलग दाम आपको बताएंगे। आप बार्गेनिंग करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड मुझे तो यहाँ पे मैंने जैसे कि मैंने भी बार्गेनिंग करी, तो मुझे भी जो है 300, 400, 500 अलग अलग रुपीज़ में भी मुझे मिला। बट मैंने प्रेफर किया कि क्यों ना चलते हुए एक वीडियो बनाते जाऊँ और आपके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लूं। तो मैं वॉक करके जा रहा हूं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस खूबसूरत वादियों से होता हुआ, गुजरता हुआ मैं वॉक करके जा रहा हूं। और रही टॉय ट्रेन की बात, तो टॉय ट्रेन आप ले सकते हैं। टॉय ट्रेन के लिए आपको 95 रुपीज़ VIP के लिए और 35 रुपीज़ आपको जनरल के लिए आप ले सकते हैं। और एक पर्सन मैक्सिमम 4 टिकट ही ले सकता है। ऑटो की बात करी जाए तो 35 to 40 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं। फिर आपको वहाँ से ले जाके ऊपर छोड़ देंगे जहाँ है माथेरान का मार्केट। तो चलिए अब आगे चलता हूँ वॉक करते हुए माथेरान मार्केट की तरफ। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी मिलेगी। ओके दोस्तों, जब आप ट्रैक से होते हुए, ट्रैकिंग करते हुए जंगल के रास्ते आप माथेरान हिल स्टेशन की तरफ या मार्केट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो आपको रास्ते में एक्सपीरियंस करके या फिर देखने को मिल जाती है ये टॉय ट्रेन। जी हाँ, आपको ये मिस नहीं करना चाहिए, तब तो बिल्कुल भी नहीं जब आप फैमिली और बच्चों के साथ ट्रिप पर आए हों। बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस टॉय ट्रेन का जंगल में जब आप सफ़र कर रहे होते हैं। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ और चलते ही मैं पहुँच जाता हूँ माथेरान मार्केट। जी हाँ, देखेंगे दोनों तरफ से आपको दुकानें दिखाई देंगी। आप यहाँ आसपास में देखकर होटल्स ले सकते हैं। और सबसे पहले आप स्टे कर लीजिए, फिर आप निकल जाइए घूमने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे जैसे ट्रैकिंग करता हुआ, वॉक करता हुआ, चलता फिरता आ गया मैं माथेरान हिल स्टेशन मार्केट के पास में। दोस्तों, जब भी आप मार्केट आते हैं, मार्केट के पास पहुंचते हैं, तो सबसे पहले आप जो है होटल देख लीजिए। होटल के बारे में अगर बात करूं, होटल के बजट के बारे में बात करूं, तो अलग अलग प्राइस सेगमेंट्स में आपको यहाँ होटल्स मिल जाएंगी, कॉटेजेस मिल जाएंगे। आपको बार्गेनिंग भी करनी है, बार्गेनिंग करके आप कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। इतने सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो सारे पॉइंट्स को कवर करते करते आपको 2 दिन लग जाएगा। वैसे आपका स्टेमिना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप फास्ट जाकर, क्योंकि ये जंगल के रास्ते, खूबसूरत वादियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ ये हिल स्टेशन है, और एक एक प्लेस बड़े खूबसूरत दिखते हैं जब आप इस हिल स्टेशन पे आते हैं। वैसे मैंने आया, सबसे पहले मैंने जिस होटल में मैंने स्टे किया हुआ है, मैंने 1500 रुपीज़ पे किया हुआ है। एंड आप अपने अकॉर्डिंग, जिस टाइप की होटल्स आप देखते हैं, जिस टाइप का कॉटेज आप देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा। देन फूड्स की बात करें तो अलग अलग टाइप के फूड्स अवेलेबल हैं।
सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। रही बात थोड़ा नॉर्मल शहर से कॉस्टली है, जैसे कि हिल स्टेशन है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कॉस्ट एक्स्ट्रा ज़रूर होगा। तो क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो एक बार मैं आपको बता दूं कि क्या क्या पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूं इस वीडियो में, और इस हिल स्टेशन पे आकर यानी कि माथेरान आकर क्या क्या कवर करने वाले हैं। दोस्तों फिलहाल मैं अलेक्जेंड्रा पॉइंट के पास जा रहा हूं, इसके बाद जो है खंडाला पॉइंट जाऊंगा, खंडाला व्यू जाऊंगा, सनसेट व्यू जाऊंगा, फिर जो है लुइजा पार्क जाऊंगा, जो है यहाँ पे एक लेक है वहाँ, और ये सारा रास्ता बड़ा खूबसूरत है इस खूबसूरत वादियों में, यानी कि इस जो है माथेरान हिल स्टेशन के बीच में जो अलग अलग प्लेसेस हैं वो प्लेसेस पे ज़रूर घूमना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन आप घूमते रह जाएंगे, ये प्लेसेस ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ी खूबसूरत जगह है ये हिल स्टेशन, और बीच बीच में यहाँ बूंदाबांदी और मौसम काफ़ी सुहाना आपको देखने को मिलेगा। और एक एक चीज़ें करते हुए चलता हूँ मैं आगे, क्योंकि मैंने स्टे कर लिया है, एक दिन का स्टेकेश है, स्टे करने वाला हूँ। स्टे करके मैं और भी चीज़ों को कवर करूँगा, जो मुझे बेहतरीन लगेगी वो आपको बताऊँगा, एंड रिकमेंड भी करूँगा कि यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, थोड़ी ही यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर अलेक्जेंड्रा पॉइंट है, वो पॉइंट को कवर करूँगा, और कुछ पॉइंट्स हमने कवर भी कर लिए हैं, तो थोड़ा सा आगे चलता हूँ, देन मैं अपने होटल की तरफ चलूँगा। एंड टॉय ट्रेन के बारे में मैंने बताया था कि मैं चल के आया हूँ, लेकिन जब कल मैं रिटर्न यहाँ से मुंबई की तरफ जाऊँगा तो मैं टॉय ट्रेन ज़रूर यूज़ करूँगा। टॉय ट्रेन के फेयर के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, दो अलग अलग क्लास के लिए यहाँ पे प्राइस दोनों के डिफरेंट हैं। फर्स्ट क्लास के लिए आपको 95 रुपीज़ और जो है 35 रुपीज़ आपको सेकंड क्लास के लिए। हॉर्स के लिए तो मैं बताया था कि आपको 500, 400, 300, 200 जैसे जिससे ले सकते हैं वो लेते हैं। आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग करके वो प्राइस सेट करके आप टूरिस्ट प्लेसेस को, ये सारे जो प्लेसेस हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो घूम सकते हैं। इवन आप यहाँ पे जो है हाथ गाड़ी भी होती है, वो आपको दो लोगों के साथ ले जाते हैं। कुछ जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉइंट्स को कवर करके घुमाया जाता है। तो मैं चलता हूँ, कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगा आपको, देन मैं रिटर्न आऊँगा और फिर हम यात्रा अपनी समाप्त करेंगे। सो दोस्तों, हमारे होटल के जहाँ से हमने स्टे किया था वहाँ से बिल्कुल करीब था ये अलेक्जेंड्रा व्यू पॉइंट, जहाँ से आप ये खूबसूरत सी वीडियो देख रहे हैं। और सबसे पहले मैंने सोचा कि इसे कवर करूँ, देन इसके बाद में ही हम चलेंगे जो है खंडाला व्यू पॉइंट। खंडाला व्यू के पास में ही अलग अलग और व्यू पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आप इसको देखिए, खूबसूरत सा नज़ारा आप देख रहे हैं ये अलेक्जेंडर व्यू पॉइंट से, और इसी तरह के व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। यही हिल स्टेशन है, यही चीज़ें आपको हर तरीके से देखने पड़ेंगे, हर जगह से आपको दिखाई देंगी। अगर मैं दूसरे एंगल से दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए, एकदम कॉर्नर से आप देखेंगे, दूर तक आपको यहाँ ओस दिखाई देगी, दूर तक आपको हरियाली और बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी। इस खूबसूरत से नज़ारे, इस हिल स्टेशन का दृश्य खूबसूरती से भरा, ये बड़ा ही बेहद और बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ खंडाला व्यू पॉइंट की तरफ। जी हाँ, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग बढ़ रहे हैं, और ये व्यू जो आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत सा नज़ारा जो खंडाला व्यू पॉइंट से आप देख रहे हैं, और यहाँ से वैसे वीडियो में शायद आप देख पा रहे हैं कि नहीं, वो जो लास्ट नीचे का एरिया दिखाई दे रहा है, नेचर का व्यू दिखाई दे रहा है, यानी कि बॉटम साइड वहाँ पर कुछ आदिवासी घर भी दिखाई दे रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और दूसरे छोर पर आप एक खूबसूरत सी पहाड़ी जिस पे हरे भरे जंगल और खूबसूरत सी वादियाँ देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं लेक की तरफ चलता हूँ। ये देखिए, कुछ ही दूरी चलने के बाद, क्योंकि एक के बाद एक जो है सटा हुआ व्यू पॉइंट्स हैं, लेक हैं, झरना है, और वन ट्री व्यू है, और इको पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद, क्योंकि बीच पहाड़ी से जब आप कॉर्नर से होकर चलते हैं तो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। उसमें से एक है ये सार लेक। जी हाँ, यहाँ बड़ा ही शांत माहौल होता है, पहाड़ियों के बीच इस खूबसूरत लेक की खूबसूरती देखते ही बनती है। और यहाँ पर लोग अक्सर इस गिरते झरने, बहते पानी के बीच नहाते हुए भी नज़र आते हैं। मैं आगे अब चलता हूँ लेक की तरफ। ये देखिए, इस हरे समंदर से लहलहाते चारों तरफ वादियों के बीच इस लेक की खूबसूरती और शांत माहौल मन को मोहती रहती है। दोस्तों, सुबह से दोपहर और शाम कब हो गई वक्त का बिल्कुल भी पता नहीं चला इस वादियों में, इस हिल स्टेशन पर। अब मैं मार्केट की तरफ आ चुका हूँ, अब मैं करूँगा रेस्ट, क्योंकि अगले दिन फिर सुबह निकलना है कुछ और बचे हुए पॉइंट्स को कवर करने के लिए।
सो दोस्तों अब अगली सुबह हो गई है। नाइट स्टे के बाद एक बार फिर से हम पॉइंट्स को कवर करने के लिए निकल चुके थे एंड कल के कुछ पॉइंट्स बचे थे, हमने सोचा कि अगले दिन कवर किया जाए, कि आप भी ऐसे ही इसी तरह का प्लान करके कर सकते हैं। इवन जो है कल जो बचे हुए पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स को हमने आज कवर करने का सोचा है। आज हम वो पॉइंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। अब इको पॉइंट पे हूँ, एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाना चाहता हूँ, कितना खूबसूरत सा व्यू दिखता है इस इको पॉइंट का। जहाँ तक देखते हैं इन खूबसूरत पहाड़ियों, वादियों और बीच बीच में गिरते झरने की खूबसूरती मन को मोहती हुई से नज़र आ रही है। लंबी दूरी तक जहाँ तक आप देख सकते हैं खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिल रहा है और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। एक तो ठंडा ठंडा मौसम, दूसरी तरफ से बीच बीच में फुहारें बारिश की, बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस तरफ की बात करूँ, अगर मैं आगे जाकर दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो एक यहाँ से वाटरफॉल दिखाई दे रहा है, झरना दिखाई दे रहा है। ये मैं आपको थोड़ा सा करीब से चल के दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से इतनी दूरी है कि यकीन मारो कि अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा कॉर्नर से, तो भी मैं हाफ एन आवर से ज़्यादा लगेगा इस चंद दूरी को तय करने के लिए। कितना खूबसूरत है। और जो सालेक लेक था वो देख रहे हैं यहाँ पे, और बहुत सारे ऐसे कॉर्नर से आप जाते जाएंगे और एक एक पॉइंट्स, एक एक व्यू पॉइंट्स आप देखते जाएंगे, कवर करते जाएंगे, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत है ये माथेरान का एरिया। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब आप सुबह उठते हैं तो आप जो है आप चेकआउट करके घूमते हुए घर जा सकते हैं, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग उठिए थोड़ा सा जल्दी। जैसे कि मैं निकला हूँ, लोग कम हैं और मैं कुछ पॉइंट्स को कवर करूँगा, फिर उसके बाद होटल में जाऊँगा चेकआउट करते हुए टॉय ट्रेन लेके, क्योंकि आते टाइम मैंने बताया था कि मैं टॉय ट्रेन यूज़ नहीं किया था, तो रिटर्न जाते टाइम टॉय ट्रेन से रिटर्न मुंबई की तरफ से ले जाऊंगा। तो थोड़ी सी व्यू और दिखाता हूँ, फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ, कुछ और पॉइंट्स को कवर करूँगा। खूबसूरत सा व्यू एक बार और देखिए, फिर मैं निकलता हूँ किसी दूसरे प्लेस की तरफ। सो दोस्तों, और भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किए, बट इस वीडियो में हम ऐड नहीं कर सकते। अगर वो सारी चीज़ें ऐड करने जाएंगे तो वीडियो इतना लॉन्ग हो जाएगा कि जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पर घोड़े और बंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब मैं चलूँगा होटल की तरफ और चेकआउट करके निकलूँगा यहाँ से। सो दोस्तों, फिलहाल अब चेकआउट कर चुका हूँ। अब मैं माथेरान मार्केट में हूँ। यहाँ से मैं माथेरान स्टेशन की तरफ जाऊँगा, फिर वहाँ से लूँगा ट्रेन और ट्रेन से निकल के वापस चले जाऊँगा मुंबई की तरफ। इन्फॉर्मेशन जो बची हुई है वो भी आपको इस साथ में शेयर करूँगा। तब तक मैं चलता हूँ पहले माथेरान स्टेशन की तरफ। टॉय ट्रेन लेकर जाना है, क्योंकि रिटर्न जाना है टॉय ट्रेन से। जब आए थे तो हमने वॉक करके आया हुआ था, तो अब चल रहे हैं माथेरान स्टेशन की तरफ। सो दोस्तों, माथेरान स्टेशन आ चुका था। यहाँ से टिकट लेने के लिए लाइन देखा तो काफ़ी लंबी लाइन थी, और जो ट्रेन थी वो फुल जा रही है, और इतनी लाइन थी कि मुझे 2 ट्रेन छोड़ के तीसरी ट्रेन लेनी पड़ती। इसलिए मैंने फिर से सोचा कि जो है अब वॉक करते हुए अब ट्रैक के रास्ते जाएंगे इस माथेरान से। एंड काफ़ी अच्छा रहा ये ट्रिप। और बीच में शायद आपको इस रास्ते से अगर आप जाते हैं वॉक करते हुए, ट्रैक करते हुए ट्रैक के किनारे से, तो आपको टॉय ट्रेन देखने को मिलेंगी। अब चलता हूँ आगे, धीरे धीरे वॉक करते हुए जाऊँगा। और ये ट्रिप आई थिंक काफ़ी बेहतर रही। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और बची है वो आपके साथ में साझा करूँगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों, इस ट्रैक के रास्ते जा रहा था, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप इस रास्ते से जाते हैं तो आपको टॉय ट्रेन जरूर दिखेगी। सो रास्ते से यात्रा करते हुए हमें टॉय ट्रेन दिखी। टॉय ट्रेन की वीडियो जरूर शूट करूंगा, अपने ब्लॉग में जरूर ऐड करूंगा। अगर आप आ रहे हैं तो इस टॉय ट्रेन को मिस प्लीज मत करिएगा। कितना खूबसूरत सा व्यू है। अब मैं कैमरा को मूव करता हूँ, कितना खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलेगा इस टॉय ट्रेन का। आप देख सकते हैं, ये देखिए। सो दोस्तों, मैंने प्रॉमिस भी किया था कि इस टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस आपके साथ भी साझा करूंगा, बट बेहद माफ़ी चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि क्राउड और टाइमिंग की वजह से मैं इसका अनुभव आपके साथ साझा नहीं कर पाया। बट आप आएँ तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो दोस्तों, अगर आप आ रहे हैं तो प्लान कर लीजिए, इस टॉय ट्रेन में यात्रा जरूर कीजिए। अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है इस टॉय ट्रेन का। ओके, सो दोस्तों, ऑलमोस्ट हमारी जो ये माथेरान हिल स्टेशन की ट्रिप थी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में साझा कर दी। एंड टॉय ट्रेन नहीं मिलने की वजह से वॉक करते हुए जा रहा हूँ, और एक बार फिर से खूबसूरत सा व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा व्यू है। धीरे धीरे चलता हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो एडवाइजेबल हैं वो आपको जरूर कैरी करनी चाहिए अगर आप। ओके, सो दोस्तों, स्पेशल एडवाइस ये है कि आप जो है खाने पीने की चीज़ें कुछ कैरी कर लीजिए, और साथ में आप एक्स्ट्रा पानी की बोतल्स कैरी कर सकते हैं, और कैश एक्स्ट्रा ज़रूर कैरी कीजिए। और कैश कैरी करने के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको नेटवर्क इश्यूज आने वाले हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएंगे। एंड इवन आपके पास अगर जियो और आइडिया वोडाफोन का नेटवर्क है तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं आने वाला है। अगर आपके पास एयरटेल है तो ठीक ठाक रेंज आप मिल जाएगी और आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे।
एंड ये ट्रिप काफ़ी अच्छी रही। आई थिंक आपने भी एंजॉय किया होगा। आई होप सो आपने इस पूरी ट्रिप को एंजॉय जरूर किया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब लेता हूँ आपसे विदा, अगली फिर किसी वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप अपने लोगों का रखें ख्याल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड बाय एंड बाय बाय दोस्तों।